इकानमी की बात होती है, भारत और इसके अंदर बांग्लादेश में काफ़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, काफ़ी बिजनेस था। रशिया है जो भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका और रशिया का नहीं है। चाइना के आगे हमें थोड़ी फौज और बुलानी पड़ेगी। भारत को खतरा है वो है जो ईस्ट का जो बॉर्डर है वो इनसिक्योर हो जाएगा। ये जो बांग्लादेश में हुआ, इसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है और क्या पड़ेगा अभी? क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा और हम अपने पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हमेशा एक कंट्री है पाकिस्तान, उससे हमारी कभी बनी नहीं, उससे हम कभी बातचीत ठीक से नहीं कर पाते। यहाँ तक खेल भी प्रभावित होते हैं, सब कुछ प्रभावित होता है। अब बात आई बांग्लादेश की, तो इससे हम लोग किस तरह से प्रभावित होने वाले हैं और कब तक प्रभावित होंगे? कितना नुकसान हमको होगा इकोनॉमिकली या फिर और तरह से? क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा जो चीज़ें बांग्लादेश में चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो भारत को खतरा है वो है जो ईस्ट का जो बॉर्डर है वो इनसिक्योर हो जाएगा। एक तो बांग्लादेश में मिलिटेंट रूल होगा, अगर मिलिटेंट नहीं होगा तो एंटी इंडिया रूल होगा। जो फौज कम थी वो बॉर्डर पर आनी पड़ेगी, उनका जो इन्फिल्ट्रेशन है जो है उसको रोकना पड़ेगा। चाइना के आगे हमें थोड़ी फौज और बुलानी पड़ेगी। नेपाल से हमें और रिलेशन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाने पड़ेंगे। अभी पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा, भारतीय जो है जो आर्मी है वो वेस्ट से ईस्ट में आएगी, या और आर्मी बनानी पड़ेगी और वेपन बनाने पड़ेंगे। और इस मौके के ऊपर भारत की फ़ौज को काफ़ी जो है दबाव हो जाएगा। जहाँ इकानमी की बात होती है, भारत और इसके अंदर बांग्लादेश में काफ़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, काफ़ी बिजनेस था और काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स जो हमने बांग्लादेश में लिए और कुछ उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो वो जो एक बांग्लादेश का डेवलपमेंट वो भारत का जो एकदम डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। हो सकता है कुछ बंद भी हो जाए या उनको बर्बाद कर दिया जाए। अभी द पॉलिटिकल मानी बात है, ईस्ट और वेस्ट वाली बात, कि वो पूरा मिलिटेंट सपोर्टेड बाय इस्लामिक एंड द अदर कंट्रीज हो इंटरेस्टेड। भारत के लिए ये सबसे है कि साउथ ईस्ट एशिया अभी एक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कांटेक्ट है। वो जो पैसिफिक ओशन को सिक्योर करने के लिए है और इधर से इंडियन ओशन है। तो अभी इंडिया को बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के फेवर में नहीं है इतना, लेकिन वो जो ट्रीटी है जिसे अमेरिका और जापान है, तो वो अमेरिका उस अंडर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान सब है। तो इन भारतवर्ष को उस ट्रीटी को ध्यान में रखने के भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, रशिया है जो भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका और रशिया का नहीं है। तो अमेरिका जो है भारत को शायद मिलिट्री इतना ना सपोर्ट करे। उसके लिए इनको वो जो ट्रीटी है जो पैसिफिक ओशन की, अमेरिका, जापान, इंडिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अमेरिका को भी। सी सो ये चाइना जो है वो इंटरफेयर करती रहेगी, जिससे कि हमारी आर्मी बिजी रहे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती रहे। और साउथ ईस्ट नीचे की तरफ जो है इंडियन ओशन, क्योंकि पाकिस्तान आ जाएगा उधर, ये आइलैंड जो हैं जो बांग्लादेश के, उस पर मैंने बोला चाइना या अमेरिकन पैसिफिक में अपने एलिमेंट्स थ्रू बांग्लादेश वहाँ लगाएंगे। तो आपका वो जो बिजनेस है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिजनेस जो भी है, उस सब पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसके साथ भी। तो इंडिया का जो एक गणतंत्र राज है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसके अंदर हमको थोड़ी और आर्मी की स्ट्रेंथ लानी पड़े और थोड़ा और जो हमारे नेता लोग हैं वो स्ट्रांग हो। मेरा एक अखीला ये है कि इस हालत को देखते हुए भारत के अंदर नेताओं को, कौमों को, जातों को सब भूल जाना चाहिए। सिर्फ हमें एक होकर काम करना है कि मेरा भारत महान, सिर्फ मुंह से नहीं, कार्रवाई से। जो एक दूसरे की कमियां हैं उसको हम नज़रअंदाज करें,
और जो अच्छाइयाँ उसको वो सपोर्ट करें, जिससे ये देश पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री मजबूत हो और असल में जैसा मैंने बोला, भारत महान हो।